हेलो स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स फूड, जहां हम फिजिक्स से रिलेटेड डिफरेंट कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ये जो आज वीडियो है वो 12th फिजिक्स एनसीईआरटी बुक के सॉल्यूशन पर है, जिसके अंदर हम चैप्टर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर को स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, आगे के पार्ट धीरे धीरे आते जाएंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जो भी 12th फिजिक्स पढ़ना चाहता हो। देखिए, आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसके अंदर हम मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है, वो इसमें है कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या है। अ मैग्नेट अट्रैक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन, निकेल, कोबाल्ट एक्सेट्रा। द स्पेस अराउंड द मैग्नेट within which its influence can be experienced is called magnetic field। ये experienced है, यहाँ पे लगा लीजिएगा, experienced is called magnetic field। तो देखिए क्या बोलना चाह रहा है कि अगर कोई एक मैग्नेट है, मैग्नेट के पास अगर हम छोटे छोटे पीसेस रख दें, निकल के, कोबाल्ट के या आयरन के, तो ये मैग्नेट जो है इस छोटे छोटे पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। एक फील्ड होने की वजह से एक इस मैग्नेट की फील्ड होगी। उस फील्ड के अंदर अगर ये पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, ये मैग्नेट उन पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। यही कहलाता है कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। द रीजन सराउंडिंग ऑफ चार्ज, द रीजन सराउंडिंग ऑफ अ मैग्नेट वेयर इट्स मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस इज प्रेजेंट, मैग्नेटिक अट्रैक्शन इज प्रेजेंट, इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, जैसे ये मैं छोटी सी मैग्नेट बनाई है, इसके चारों तरफ एक ये रीजन ड्रॉ कर दे रहे हैं, यही हमारा क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड है क्योंकि यहाँ तक इसका इन्फ्लुएंस है, इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। अब देखिए, जनरेट करने का तरीका क्या क्या है मैग्नेटिक फील्ड को। तो अ मूविंग चार्ज और अ करंट सेट अप और क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड इन द स्पेस सराउंडिंग इट। अब देखिए क्या बोल रहा है कि इस तरीके से कोई चार्ज है, वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, राइट तरफ मूव कर रहा है। इसमें इसके सराउंडिंग में चारों तरफ परपेंडिकुलर प्लेन में एक फील्ड सेट हो जाएगी, जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो वो एक करंट का फॉर्मेशन करता है। सिमिलरली हम ये भी बोल सकते हैं कि एक करंट कैरिंग वायर के चारों ओर एक रीजन जनरेट हो जाता है, जहाँ वहाँ पर मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस प्रेजेंट हो, तो मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट बन जाता है। तो अ मूविंग चार्ज, अ मूविंग करंट, अ मूविंग चार्ज और अ करंट कैन प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ वायर। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। दूसरा क्या तरीका है, द मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज और अ करंट इन अ फील्ड। अब देखिए, मानिए ये देखिए मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड लगाया, ये टुवर्ड्स राइट जा रही है। ये इधर पे मैग्नेटिक फील्ड लगी है जो हमारे नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रही है। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लगी है। अगर इसके अंदर हम कोई चार्ज पार्टिकल प्लेस कर दें, तो इसके ऊपर फोर्स लगता है, वो भी मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है ये चार्ज इफ इट इज प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है। तो ये जनरल थोड़ा सा पार्ट हुआ इस चैप्टर का। मेन यहाँ से स्टार्ट होता है वो है ऑस्टेड लॉ। ऑस्टेड लॉ जो है, ऑस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा था। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसके चारों तरफ एक रीजन क्रिएट होगा, उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट होगा। मतलब वो एक छोटे छोटे आयरन, निकल या मैग्नेटिक निडल को उसकी पोजीशन से डिफ्लेक्ट कर देगा। तो ये ऑस्टेड ने एक्सपेरिमेंट करके देखा था। देखिए क्या लिखा है, अ मूविंग चार्ज और अ करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इन द स्पेस अराउंड इट, जो हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा था पहले। अ मैग्नेटिक निडल कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड ओनली। तो जैसे बोला, इस तरीके से उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड लगाई और उसमें एक निडल को प्लेस करा, तो निडल वहाँ से डिफ्लेक्ट हो गई। ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा था। ये ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट था। इसमें देखिए आगे पढ़ते हैं अपन। अ मूविंग चार्ज
और करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक मूविंग चार्ज जो होता है, कोई क्यू है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, फॉर्मिंग अ करंट I, तो इट विल क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड B भी बड़ा बनाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड E भी बनाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस करते हैं। अब हमें फोर्थ चैप्टर मतलब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कस करना है। तो इनका ये था। अब देखिए इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन करे। वो ऑब्जर्वेशन क्या थे वो हम एक एक करके समझते जाएंगे। देखिए पहला क्या है, व्हेन वायर इज हेल्ड अबव द निडल। देखिए यहाँ पर पहला केस, इस तरीके से वायर है और इस वायर के नीचे मैग्नेटिक निडल रखी है। क्या रख दी इसके नीचे? मैग्नेटिक निडल। मैग्नेटिक निडल जो कंपास में होती है, इस जो हमें डायरेक्शन का आइडिया देती है, रेस्ट करती है हमेशा नॉर्थ की डायरेक्शन में। इस तरीके से कुछ फिगर है। व्हेन वायर इज हेल्ड अबव द निडल एंड करंट फ्लोइंग थ्रू साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन। तो देखिए यहाँ पर साउथ होगा, यहाँ नॉर्थ होगा, तो करंट इस तरीके से साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा है। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा कि ये जो मैग्नेटिक निडल है, जैसे इसको होना बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए था, रेड से बनाइए बना रहे हैं हम, तो ऐसा सीधा होना चाहिए था, बट ये किधर की तरफ मूव हो गई? टूवर्ड्स वेस्ट। टूवर्ड्स टूवर्ड्स वेस्ट का मतलब क्या है? देखिए ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ, बना रहा हूँ मैं। तो ये ऐसे अंदर की तरफ चले गई। अंदर की तरफ मतलब वेस्ट, उनके उल्टे हाथ की तरफ मुड़ गई। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट किया। दूसरा एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या रहा कि व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड, मतलब अब उन्होंने करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी है। इधर पर जो नॉर्थ था, अब करंट इस नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में जा रहा है और मैग्नेटिक निडल जो है वो रिमेन सेम रखी हुई है। रिमेन सेम मतलब जो पिछले वाले डायग्राम में बना है, जैसे इस तरीके से टुवर्ड्स नॉर्थ, ये हमेशा नॉर्थ की तरफ ही रहती है। अब क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने करंट को रिवर्स करा, तो ये जो निडल है टुवर्ड ईस्ट की तरफ मुड़ गई। ये ब्लैक बाद में रोटेशन को, ये ईस्ट की तरफ मुड़ गई, यहाँ पर वेस्ट की तरफ मुड़ गई थी। ये दो करके देखे। तीसरा उन्होंने फिर करा, व्हेन द वायर इज प्लेस्ड बिलो द निडल द डायरेक्शन और डिफ्लेक्शन ऑफ द निडल रिवर्स। फिर करंट सेम थर्ड एक्सपेरिमेंट में, साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन, करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है। यहाँ मैग्नेटिक निडल इस बार ऊपर की तरफ रखी। अब इन्होंने जब मैग्नेटिक निडल ऊपर की तरफ रखी तो वो कुछ ईस्ट की तरफ मुड़ गई। जैसे इस वाले सिनारियो में वेस्ट था, इस केस में ये टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ बेंड हो जाएगी। ये हमारा थर्ड था। और ऐसे फोर्थ करके रखा कि अब उन्होंने वायर के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करवाया साउथ से नॉर्थ, पर देयर इज नो करंट फ्लो इन द वायर, देन मैग्नेटिक निडल जो है ऊपर रखी या नीचे रखी, दोनों की जो डायरेक्शन है वो रिफ्लेक्ट नहीं हुई। इस बार दोनों ही नॉर्थ की तरफ जा रहे थे। तो ये बेसिकली इन्होंने चार ऑब्जर्वेशन करके देखे थे और इसी बेसिस पे ये बोला कि जो मूविंग चार्ज है या फिर करंट है वो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेता है। यही कहलाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। देखिए ऑस्टेड लॉ हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है एम्पियर स्विमिंग रूल। एम्पियर स्विमिंग रूल भी उस में प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताने का काम करता है। तो देखिए दिस रूल प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक निडल। जो मैग्नेटिक निडल है वो जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रही है, उसकी डायरेक्शन को बताने का काम करता है एम्पियर स्विमिंग रूल। आगे देखते हैं क्या लिखा है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस टू द करंट और मूविंग चार्ज। अब देखिए, इमेजिन अ मैन स्विमिंग अलोंग द वायर इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। एक मैन है, देखिए नीचे डायग्राम बना है। ये मैन इस तरीके से साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में करंट जहाँ पर फ्लो हो रहा है साउथ से नॉर्थ, अपने हेड को करके तैर रहा है साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में। और जो मैग्नेटिक निडल प्लेस करी है वो इस वायर के नीचे की तरफ प्लेस करी है। ये देखिए आप दिख रहा होगा आपको, जो इस वाले डायग्राम में ये जो है पहले मैग्नेट ऐसी रखी थी स्ट्रेट। देखिए डायग्राम को, इस तरीके से स्ट्रेट रखी थी मैग्नेट, और उस वायर में क्या फ्लो करवा दिया? करंट फ्लो करवा दिया। करंट फ्लो करवाने के बाद
करंट फ्लो करवाने के बाद ये जो निडल है वो टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड कर गई है। ये जो स्विमर है, ये स्विमर का लेफ्ट हैंड है, ये स्विमर का राइट हैंड है। तो ये जो मैग्नेटिक निडल है वो लेफ्ट हैंड की तरफ ट्विस्ट हो गई है। लेफ्ट हैंड यहाँ पर बेसिकली वेस्ट है, और जो राइट हैंड है इसके राइट हैंड की तरफ वो हमारा ईस्ट की डायरेक्शन आएगी। तो अगर कोई स्विमर, इमेजिन अ मैन swimming along the wire in the direction of flow of current with his face always turned towards the north, का फेस किधर हो, नॉर्थ की तरफ हो, of needle, then the north pole of the magnet will deflect his left hand। तो यही बात है, जो रेड है ये पहले की पोजीशन है इनिशियल, जैसे ही करंट फ्लो करवाया तो ये घूम के इस डायरेक्शन में पहुंच गई, लेफ्ट हैंड की तरफ ट्विस्ट हो गई। इसी को कहा जाता है एम्पियर स्विमिंग रूल। याद रखने के लिए क्या लिखा जाता है, स्नो वर्ड। स्नो जो वर्ड है वो क्या लिखा है, रिमेंबर्ड विद द हेल्प ऑफ वर्ड स्नो इंडिकेट्स दैट इफ द करंट फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड वायर इज हेल्ड ओवर, मैग्नेट के ऊपर रखा है वायर, द नॉर्थ पोल इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स इट वेस्ट। मतलब जो निडल है ऐसी थी साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में, तो ये ट्विस्ट होके के लेफ्ट हैंड की तरफ चली जाएगी। जो हमारा इस तरीके से ट्विस्ट होगा, बेसिकली वो वेस्ट की डायरेक्शन होगी, और इसके डिवाइड में या अपोन में अपोजिट साइड में ईस्ट की डायरेक्शन होगी। तो ये हमारा एम्पियर स्विमिंग रूल है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो देखिए, हमने वायर, फॉस्टेड ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करा, तो वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड आती है। फिर एम्पियर आए, एम्पियर ने डिस्कस करा या बताया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है उसकी डायरेक्शन, ये जो डाउनवर्ड है वहाँ से इनसाइड होगी, लेफ्ट तरफ मुड़ गया, और जो अपवर्ड है वहाँ से बाहर की तरफ होगी, तब टुवर्ड्स ईस्ट होगी, नीचे वाले में वेस्ट, ऊपर वाले में ईस्ट की तरफ। इस तरीके से कुछ उन्होंने बताया। अब हमने मैग्नेटिक फील्ड तो समझ ली कि आएगा, पर उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी वो निकालने का काम करा था बायो एंड सेवर्ट ने। से हम बायो एंड सेवर्ट्स लॉ पढ़ते हैं। देखिए कैसे क्या करा था, अब देखते हैं हम। इट इज अल्टरनेट फॉर्म ऑफ कुलाम्स लॉ। सबसे पहली चीज तो क्या है कि कुलाम्स लॉ का अल्टरनेट है। जैसे वहां पर किसी बॉडी को हम चार्ज देते थे, और चार्ज देने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते थे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो बेसिकली डे के डी क्यू बाय आर स्क्वायर इस फॉर्म में लिखी जाती थी। तो यहाँ पर जो बेसिकली है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लिखी जाएगी किसी सिस्टम में करंट के फ्लो होने पर। तो देखते हैं कि कूलम्ब्स लॉ का अल्टरनेट है पहली चीज, ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इन 1820 बायो एंड सेवर्ट डूइंग द एक्सपेरिमेंट टू डिड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, एक्सप्रेशन क्या होगा, वो बताने का काम करा था। वो भी किस चीज़ से, ऑफ अ स्मॉल एलिमेंट डीएल। स्मॉल एलिमेंट डीएल क्या है, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। ऑफ करंट कैरिंग वायर, द स्मॉल एलिमेंट डीएल हैज द सेम डायरेक्शन एज करंट, so the magnitude of element of magnetic field proportional to the। देखिए क्या करा था बायोसेवर्ट लॉ ने, इस तरीके से उन्होंने एक वायर लिया, वायर में जो करंट फ्लो करवाया, जैसे अपवर्ड डायरेक्शन, यहाँ से वायर में करंट फ्लो करवाया तो वो क्या है, आई। आई उन्होंने करंट फ्लो करवाया, और फिर इसमें एक स्मॉल एलिमेंट डिस्कस करा। जैसे मानिए इस पूरे वायर की लेंथ अभी एल है, तो इस एल वायर की लेंथ को बहुत छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जो क्या थे, डीएल। इस बड़े से वायर को एक स्मॉल पार्ट में ब्रेक कर दिया, इसको बोला जाता है लेंथ एलिमेंट। लेंथ एलिमेंट। अब इस लेंथ एलिमेंट में करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई, तो इसलिए इसको बोला जाता है लेंथ एलिमेंट ऑफ करंट। इस छोटे से, ये देखिए जो जो बनाया है, इस छोटे से लेंथ एलिमेंट में करंट जो है आई है, इस लेंथ एलिमेंट की जो लेंथ है वो डीएल है, और इन दोनों को बोल देंगे लेंथ एलिमेंट, जो बेसिकली क्या बनेगा, आई डी एल, आई इंटू डी एल, बेसिकली ये लेंथ एलिमेंट। तो बायोसेवर्ट ने इस छोटे से पार्ट के लिए, छोटा डीएल एलिमेंट कट करा है, इस छोटे से पार्ट के लिए एक आर डिस्टेंस पर, यहाँ पर कहीं पर आर डिस्टेंस बनाते हैं हम। आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है पी, इस पी पॉइंट पे उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी। इसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए
dl एक लेंथ एलिमेंट है, तो ये एक वेक्टर की तरह ट्रीट होगा। वेक्टर की तरह ट्रीट होगा मतलब इसकी एक डायरेक्शन होगी, जो डायरेक्शन अपवर्ड है, के ऊपर एरो बना है, डायरेक्शन अपवर्ड की है, आइडियल की डायरेक्शन अपवर्ड, और आर की डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट, पी पॉइंट, क्योंकि ये जो आर है ये बेसिकली हमारा पोजीशन वेक्टर है, तो बोला जाता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर हमेशा डायरेक्टेड टुवर्ड्स इन्फिनिटी होता है या आउटसाइड की डायरेक्शन रखता है। इस पी पॉइंट पे जो डायरेक्शन आएगी वो आउटवर्ड है। जैसे ये ओरिजिन हो गया, तो ये हमारा आउटवर्ड पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। तो इस आर के बीच में और आईडीएल के बीच में एक एंगल क्रिएट हो जाता है थीटा। तो देखिए इन्होंने क्या करा था, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉल एलिमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू, स्मॉल एलिमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को डीबी से लिखा जाता है। डीबी मतलब स्मॉल एलिमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दिस स्मॉल लेंथ एलिमेंट। इन्होंने क्या क्या डिस्कस करा था, पहला डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, करंट फ्लोइंग थ्रू इट, पहला चीज उन्होंने ये डिस्कस करी। हम डायरेक्ट स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते हैं, डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वायर में उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl, dl मतलब लेंथ एलिमेंट जो है विच हैज डायरेक्शन सेम एज करंट, उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड लेंथ एलिमेंट। जो थीटा है, थीटा एंगल बिटवीन है आर के एंड आईडीएल के। आईडीएल मतलब लेंथ एलिमेंट, मतलब डीएल लिख सकते हैं, आई क्योंकि स्केलर होता है तो डीएल लिखते हैं, आर और डीएल के बीच में एंगल थीटा। और लास्ट टर्म ईबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन द लेंथ एलिमेंट एंड पॉइंट ऑफ, या पॉइंट वेयर वी वांट टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, उन दोनों के बीच के आर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखिए यहाँ पर चार इक्वेशन हमारी क्रिएट हो चुकी हैं। अब इन चार इक्वेशन को यूज़ करके, जैसे हमने फोर्स वाला लॉ पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, उसी तरीके से dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई dl साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये बेसिकली हमारे काय की वैल्यू आ जाती है dB की, तो होती है आई dl साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। तो ये हमें इस इससे हमने निकाल दिया है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम इसे पूरा सॉल्व करते हैं। देखिए हमने लास्ट स्लाइड में निकाला था dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई dl साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ये निकाला था। अब फिजिक्स में हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं, तो ये dB विल बी इक्वल्स टू, यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये बेसिकली हमारी मैग्नेटिक फील्ड आ गई, या स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आ गई ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ। तो ये हमारा डीबी का पार्ट आ जाता है। अब डीबी हमने निकाल लिया है। देखिए इसमें जो म्यू नॉट बाय 4 पाई है इसकी बात करते हैं, तो डीबी इज इक्वल्स टू 10⁻⁻7 आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये म्यू नॉट बाय 4 पाई जो होता है की वैल्यू होती है 10⁻⁻7। याद रखिएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7। अब इसकी जो यूनिट निकल के आती है वो होती है टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला होती है। इसका डायमेंशन फार्मूला हम अभी निकालेंगे। पहले हम म्यू नॉट की बात करते हैं। म्यू नॉट जो है वो कहलाता है वैक्यूम परमिएबिलिटी, वैक्यूम परमिएबिलिटी, वैक्यूम परमिएबिलिटी इसका नाम है। और म्यू नॉट विल बी इक्वल्स टू 4 पाई इंटू
10⁻⁻⁷ यूनिट जो इसकी बनेगी, देखिए यहाँ पर मैं आपको यूनिट निकालने का तरीका थोड़ा बता देता हूँ। यूनिट जो निकालेंगे अपन इस फॉर्मूले से निकाल, एरो देखिए इस फॉर्मूले से हमें म्यू नॉट की यूनिट चाहिए, तो म्यू नॉट विल बी इक्वल्स टू, फॉर्मूले को चेंज करेंगे तो डी बी, आर स्क्वायर डिवाइड में है मल्टीप्लाई में जाएगा, 4 पाई डिवाइड में है मल्टीप्लाई में जाएगा, और जो बचा है आई डी एल साइन थीटा, ये हमारा इसके डिवाइड में चला जाएगा। अब देखिए म्यू नॉट की यूनिट 4 पाई की कोई यूनिट नहीं होती है, नंबर है, डायमेंशन लेस है। साइन थीटा की कोई यूनिट नहीं होती है, नंबर है। अब देखिए इसकी यूनिट की बात करेंगे तो डी बी की यूनिट अभी डिस्कस करी, कितना होती है टेस्ला। आर एक डिस्टेंस है तो मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई करंट है एम्पियर, डी एल डिस्टेंस है मीटर, इन सबको हम नोट कर देंगे। देखिए मीटर से मीटर कैंसिल, तो यूनिट ऑफ म्यू नॉट विल बी इक्वल्स टू टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो ये हमारे इसकी यूनिट होती है और वैल्यू इतनी होती है। और तो म्यू नॉट की यहाँ से यूनिट हम लिखेंगे तो लिखेंगे टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये इसकी यूनिट निकल आई। अब देखिए टेस्ला का भी डायमेंशन फार्मूला होता है, डायमेंशन फार्मूला ऑफ टेस्ला देखिए किससे निकालेंगे, तो इसके लिए बेसिकली हम आगे एक लॉरेंट्ज फोर्स पढ़ेंगे। लॉरेंट्ज फोर्स बेसिकली मैग्नेटिक फोर्स होता है। whenever any charged particle placed in a magnetic field experience a magnetic force known as Lorentz force। तो देखिए इसको निकालने का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो क्यू पी पी होता है और साथ में साइन थीटा, ये होता है फोर्स का फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पर क्यू चार्ज है, पी वेलोसिटी है, और बी जो लिखा है वो मैग्नेटिक फील्ड है। हमें मैग्नेटिक फील्ड का ही डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। दिस फार्मूला कैन कन्वर्टेड इनटू एफ डिवाइडेड बाय क्यू बी। देखिए यहाँ से फोर्स, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाय क्यू, क्यू का होता है ए टी, और वेलोसिटी का होता है एल टी माइनस वन। देखो टी से ये टी कैंसिल, प्लस टी से माइनस टी कैंसिल। देखिए जो बी का डायमेंशन फॉर्मूला आया वो हमारे पास कितना आया, एम, इस एल से ये एल भी कैंसिल हो जाएगा, एल ज़ीरो टी माइनस टू देन ए माइनस वन, ये ए डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो माइनस वन पावर हो जाएगी। तो दिस वॉज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरीके से आप म्यू नॉट का भी लिख सकते हैं। ये रही आपके पास यूनिट, इसी को लगाना है। सबसे पहले टेस्ला, तो एम एल ज़ीरो टी माइनस टू और ए माइनस वन, ये मैग्नेटिक फील्ड का हो गया। देन मीटर से एक एल और आएगा और एम्पियर से डिवाइड में ए और आएगा। डायमेंशन फार्मूला विल बी इक्वल्स टू एम एल, देखिए वन हो गया, अब टी माइनस टू हो गया, और ए ऊपर माइनस वन नीचे एक और वन, ये ऊपर जाएगा तो माइनस टू। दिस वॉज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ म्यू नॉट, और वी कैन से वैक्यूम परमिएबिलिटी। तो ये जो डिस्कशन था ये हमारे बायोसेवर्ट्स लॉ के ऊपर था। आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं, आगे के पार्ट्स में इसकी और वीडियो आपको मिलती रहेंगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी 12th क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं, और सब्सक्राइब कीजिए टू गेट द नोटिफिकेशन फॉर लेटेस्ट अपलोड। थैंक यू।